इस वक्त देश में बहुत सारे बैंक जो है काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें कुछ सरकारी बैंक हैं और कुछ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं और बहुत सारे बैंक ऐसे भी जो कि विदेशी बैंक भी इस वक्त देश में काम कर रहे हैं। लेकिन उपभोक्ताओं को अक्सर इनसे शिकायत होती रहती है और उपभोक्ताओं को लगता है कि वो अपनी बात कहां रखे, उनकी सुनवाई कहां होगी। लेकिन आपको मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है वो इन सब बैंकों को एक तरह से रेगुलेट करता है, नियंत्रण इनका रखता है, इनके कामकाज पे जो है नजर रखता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में कम से कम 20 बैंकों पर तमाम जो नियम कायदों का उल्लंघन हुआ उसके लिए उन पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना 5 से 15 लाख रुपए तक है। लेकिन अभी हाल ही में आरटीआई से एक बड़ी बात सामने आई और वो बात सामने ये है कि कुछ बैंकों ने फेमा का भी उल्लंघन किया है और फेमा का उल्लंघन जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। जी हां, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन फेमा का उल्लंघन करने के बावजूद अब तक इनका नाम सामने नहीं आया है और आरटीआई एक्टिविस्ट चाहते हैं कि इन बैंकों का नाम पता चले ताकि देश की जनता को सामने, देश की जनता के सामने ये बात सामने आए कि दरअसल कौन से बैंक हैं जो देश में इस तरह से कानून को तोड़ रहे हैं। भारत में बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि देश की जीडीपी की दर से भी दोगुनी रफ्तार से। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में विकास की रफ्तार के साथ साथ ही बैंकिंग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। देश में बैंकों पर नियंत्रण रखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते 6 महीनों में करीब 20 बैंकों पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। पर एक आरटीआई से यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो सिर्फ आरबीआई के दिशा निर्देशों की ही धज्जियां नहीं उड़ा रहे बल्कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जो एक अपराध है। आरबीआई की गाइडलाइंस क्लियरली कहती है कि रिस्क कवर होना चाहिए और सूटेबिलिटी को जज करना चाहिए वेदर द प्रोडक्ट इज सूटेबल टू द एक्सपोर्टर और नॉट, विच वाज नॉट डन। आप आरटीआई अगर मेरी जो उसका रिप्लाई है अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें आरबीआई ने साफ तौर पे माना है कि हमारी जो गाइडलाइंस थी, जो हम कहते थे कि इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने चाहिए, वो फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेमा कानून तोड़ने वाले बैंकों का नाम उजागर नहीं कर रहा और ऐसा करने के जो कारण बताए जा रहे हैं वो गले से नीचे नहीं उतरते। वहीं दूसरी ओर इस लापरवाही के चलते एक्सपोर्टरों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इकोनॉमी का एक्सपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अगर एक्सपोर्टर्स को नुकसान है तो वो इकोनॉमी को नुकसान है। और नुकसान की वैल्यू कितनी है पूरा हम उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कई जगह कुछ हजार करोड़ रुपए अमाउंट आ रही है, कई जगह कुछ लाख करोड़ रुपए भी अमाउंट आई है। सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। दरअसल 2007-8 का फेमा उल्लंघन का ये मामला उड़ीसा हाई कोर्ट में पहुंचा था, जब अदालत ने पूरे मामले की सीबीआई जांच करने का आदेश दिया। पर इस फैसले को ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि मामले की जांच सीबीआई नहीं बल्कि आरबीआई करे। तो थी हमारी रिपोर्ट। सौरभ, हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा कि सीबीआई और इसके अलावा जो है बाकी चीजें पे इस पर कार्रवाई हो सकती है नहीं हो सकती। लेकिन आपको लगता है इस तरह के अगर बैंक जो है गड़बड़ियां कर रहे हैं तो उनके नाम सामने आने चाहिए? नाम सामने आने चाहिए, क्योंकि अक्सर बैंक के मामले में देखा गया है कि बैंक इंटरनली क्या करता है इसके बारे में पता नहीं होता। बहुत बार हमारे साथ हुआ है, जब हमने बैंकों को लेकर के आरटीआई डाली गई तो उसका जवाब बैंक ने नहीं दिया और ये बोला कि आप ओम्बुड्समैन में जाइए, बैंक ओम्बुड्समैन में जाइए। ओम्बुड्समैन एक तरीके की तरह कोर्ट की तरह काम करता है, सालों लग जाते हैं और वो क्या जवाब देता है क्या नहीं, इस पे भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स के हित की अगर बात करें तो ये सूचना पब्लिक डोमेन में जरूर आनी चाहिए कि ये बैंक कार्य क्या करते हैं, कौन से बैंक है जिन्होंने फेमा का उल्लंघन किया, ताकि जो उपभोक्ता है उसे सही सूचना मिले और वो उन बैंकों तक जाए जो कि असल में ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सूचना सामने आना इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि जो बैंक्स हैं दरअसल वो किस तरह से काम कर रहे हैं और कौन से बैंक हैं जो नियम कानूनों के तहत काम कर रहे हैं और कौन से बैंक हैं जो कि नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे हैं। ये उपभोक्ता कानून को सशक्त बनाने के लिए भी बेहद जरूरी है।